हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक स्वागत करता हूं एक नए सेशन में। जैसे कि आप सबको पता है, अपन स्टार्ट कर रखे हैं एसएससी जीडी 2021 के परिवेश सेट। उन्हीं परिवेश सेट को आगे जारी रखते हुए अपन 18 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हल कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अपना पहला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। उसने 40% सेब बेच दिए और अब उसके पास 540 सेब हैं। तो आरंभ में उसके पास कितने सेब थे? करते हैं इस क्वेश्चन को। आप भी वीडियो पॉज करके हल करने की कोशिश कीजिए। 40% सेब बेच दिए, बचे कितने? 60%, यानी कि टोटल 100 होता है। 60 की दे रखी है 540 वैल्यू, तो काट दीजिए। एक से एक काट दिए, 6 नाम 54। और अपन को पूछ रहा है 100% की वैल्यू, तो 9 इंटू 100 बराबर 900। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन एचसीएफ का दे रखा है 3073, 1756, 4829 का एचसीएफ, यानी कि जो एचसीएफ आएगा उसके अंकों का योग ज्ञात करना है। करते हैं। देखो, एक तो मैंने यानी कि ये 17 तारीख की शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। एक तो बताया था मैं आपको अंतर निकाल के, और एक भाग विधि से। तो बेस्ट आंसर आएगा भाग विधि से। देखो करके बताता हूँ। देखो ये एक तो ये ले लीजिए, 4829 भाग दे दो, इसका ही दे दो 3073 का। कितनी बार जाएगा? एक बार। 3073, ये आ गए इसमें 6, 12 में से 7 गए 5, और ये 0 है, तो इसके पास बचे 7, और इसके पास बच गया 1। अब फिर से आगे भाग निकाल लो, कितना है? 3073। 17 दूनी 34, ज़्यादा चला जाएगा, तो एक बार 1756 निकाल लेते हैं। 13 में से 6 गए 7, और 6 में से 5 गए 1, और इसके पास यह 10 में से 7 गए 3, और ये 1, कितने आ गए? 1317। फिर से इसको उतार लेंगे, 1756, फिर एक बार चला जाएगा 1317 निकाल लेते हैं। 16 में 7 गए 9, फिर इसके पास बचे 4, 4 में से 1 गया 3, फिर 7, 7 में से ये आ गया 4। अब फिर से दे लेते हैं। देखो फिर से देंगे, यानी कि 1317 में जाएगा, और कितनी बार जाएगा? देखो 4 थी 12, 3 से करके देख लेते हैं। 3 नाम 27, 3 थी 9, और 2 11, और 3 चौक 12, और 1 13, पूरा चला गया। अब ये देख लो अपने पास क्या आया, 139। अब देखो ये पूछ रहा है, यानी कि जो एचसीएफ है उसके अंकों का योग, इसका करके देख लेते हैं। देखो गुणन, सॉरी गुणन पूछ रहा है। तो ये आ गए 9 27 इंटू 4, 4 संते 28, 4 दूनी 8, 2 10, आ गया आंसर। फ्रेंड्स, ये भाग विधि यानी कि 100% ऑथेंटिक आंसर आएंगे इससे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति टेलीविजन को 18,400 में बेचने पर 8% की हानि होती है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं तुरंत। 18,400, 100% की वैल्यू निकालनी है, बटे 92। अब देखो, यानी कि 5% का लाभ अर्जित करना है, तो 105 बटे 100, 0 से 2 0। हम इसे भी काट लेते हैं। देखो एक बार 2 से काट लेते हैं, यानी कि 2 चौके 8, 2 छिके 12, और इसको काट लेते हैं। 2 नाम 18, 2 दूनी 4, डबल 0, और ये 2 बार कट गया, 46 दूनी 92, 200, और फिर ये इसको इससे गुना कर देंगे, 200 इंटू 105, 105 यानी दूनी 210, 210, और 2 0 और लगा देते हैं, ये 1 2, 21,000 आ रहा है, ये आ गया 21,000। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 मीटर और 154 भुजा वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? अब देखो,
दो समान भुजा दे रखी है, तो ये कौन सा हो गया, समद्विबाहु, समद्विबाहु ही हो गया। दो समान दे रखी है, देखो ये सपोज ये पिच ऐसी हो गई और ये भी पिच ऐसी हो गई, और ये कितनी है 154, मानते हो। अब देखो एक तो समद्विबाहु फॉर्मूले से निकालेंगे, वो काफ़ी लेंथी पड़ जाएगा, और वैसे त्रिभुज का होता है 1/2 आधार इंटू लंब, तो इसका ये निकाल लेते हैं अपन ये। अब देखो 154 के कितने आधे कितना हो गया, यानी कि ये भी आधा और ये आधा, टोटल मिला के 154 है, तो इसको आधा कर लेंगे। देखो 50, 100 का 50 और 54 का 27, तो कितने आ गए 7 7 77 आ गए। और ये इसका कर्ण हो गया यार, अपने को ज्ञात करना है ये, चाहे इधर से ज्ञात कर लो चाहे इधर से, अपने को ये ज्ञात करना है इसका लंब। तो लंब का ज्ञात करने के लिए इसका यानी कि इसका वर्ग निकालेंगे, 85 का वर्ग। 85 का वर्ग मैंने अभी कुछ दिनों पहले वीडियो को अपलोड किया था वर्ग का, तो पहले ये किया था कैसे, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये बीच में आ जाएगा, यानी कि a² 64 ऑब्लिक 8 पंजे 40, 40 दूनी 80, फिर b² 25, एक अंक लेंगे लास्ट का 2 या सॉरी 5, फिर 2 आगे जुड़ जाएगा, फिर 2 8 आगे जुड़ जाएगा 72। उसी प्रकार इसका निकाल लेते हैं 77 का a² यानी कि 49, और इसका भी स्क्वायर कितना होगा 98, यानी कि 2ab यानी कि 7 7 49, और 49 को 2 से करेंगे तब 98, फिर 7 का स्क्वायर लास्ट में लेंगे 9, 4 इसमें जुड़ जाएगा, कितने आए 102, 10 इसमें जोड़ दो कितने आएंगे 59। अब देख लो ये इसमें से घटा दो 5 9 2 9, 15 में से 9 गए 6, और इसके पास बचे कितने 1, और ये आ गए 9, 2 घटेंगे तब 11 में से, इसके पास कितने बचे 1, तो ये 1 बचे तो 9 घटेंगे तब 11 में से 2, और ये कितना 1। अब देखो 1296, 1296 किसका स्क्वायर होगा, देखो वैसे आप मिनिमम के पास जा सकते हो, देखो 30 का होता है कितना 900, और लास्ट में 6 किसके आएगा 36 के, तो 36 का देख लो, या तो इन दोनों को जोड़ लो 9 और 9 यानी कि 0 आएगा, तो ये 9 इससे कट गया, 6 3 9, इसे यानी कि 36 का ही हो गया। अब देख लो अपने को मिल गया 36, तो लगा देते हैं 1/2, आधार कितना है 154, 154 लिख दिया, इंटू 36 लंबा गया, काट देते हैं अब 2 से 18 बार, 18 से अब गुना कर लेते हैं, 18 चौक 72, लास्ट में आएंगे 2, तो इसे भी काट दो और इसको भी काट दो, फिर 18 पंजे 90, और ये थे 18 चौक 72, 90 में यानी कि 7 जोड़ेंगे तब 97, तो ये भी यानी कि इसमें भी आ रहा है 72, इसमें भी आ रहा है, तो पूरा ही हल होगा। फिर 18 एकम 18, 18 और 9, 18 9 27, यानी कि 2772 कौन सी ऑप्शन में है, इसमें 2872 है, इसमें 2772 है, तो अपना राइट आंसर ए हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। एक अधिकारी एक क्लर्क की मासिक वेतन यानी कि 11:4 के अनुपात में, यानी कि उनकी सैलरी 11:4 के अनुपात में है। यदि अधिकारी की मासिक वेतन में 7,000 तथा क्लर्क के मासिक वेतन में 3,000 की वृद्धि होती है, तो यह अनुपात बन जाता है। तो करते हैं इसको, देखो यानी कि पहले इनकी सैलरी दे रखी है, सैलरी का अनुपात ये है 11x, अब यानी कि अधिकारी की में कितनी ऐड हो रहे हैं 7,000 प्लस 7,000 बटे 4x, ये क्लर्क की है, क्लर्क की बढ़ रही है 3,000, अब फिर इन दोनों का अनुपात हो रहा है कितना 19/7। ये मैं आपको 16 तारीख की शिफ्ट में भी समझाया था, इनको वज्र गुणन कर लेते हैं। तो 19 को 4 से करेंगे तो गुनी दूनी 38, 29 57, गुनी चौक 76x प्लस 57,000 बराबर 77x, यानी कि ये इससे 7 से गुना हो जाएगा 11 7 77x।
प्लस 749,000 आ गए। अब देख लो, ये इसको इधर ही ले जाओ, तो इधर ले जाएंगे तब x आ गया, यानी कि 77 में 76 x कट जाएंगे तो x बराबर, ये इधर चले जाएंगे तो 49,000 लेस हो जाएंगे, तो 17 में से ये 9 गए तो 8, और ये 8,000 ही बच गए। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8,000। अब पूछ रहा है अधिकारी का प्रारंभिक वेतन। अब देखो प्रारंभिक कितनी है, इसका रेशियो 11, तो 11 8 88, तो कितना हो गया इसका 88,000। यदि इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि कलर की मासिक वेतन कितना है, तो 4 से गुना करते, 8 चौक 32,000। यदि इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि इन दोनों की आय में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ देख लो 11 में से 4 गए 7, तो और 7 को 8 से करते, 7 तो 8 56,000। इन दोनों का डिफरेंस 56,000 आता, और इन दोनों को घटाओगे तो भी 56 ही आएगा। देख लो 8 में से 2 गया 6, 8 में से 3 गया 5, 56,000 आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है, सामान का 25% हिस्सा 20% लाभ पर बेचा है, शेष सामान का 10% हानि पर। यदि पूरे लेन देन में 350 का लाभ अर्जित होता है तो सामान का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 1/3 यहाँ होता है 25%, 1/4 और शेष। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम आया 12, तो ये हो गई टोटल। अब देखो 1/3, 12 का 1/3 4, कितने पे 15% लाभ, यानी कि 115/100 प्लस, फिर कितना बचा, यानी कि 1/4, 1/4 12 का 1/4 3, और ये कितने पर 20% लाभ पर, तो 120/100 प्लस शेष कितना बचा, 4 यहाँ ले लिया और 3 ये ले लिया, 4 ये ले लिया, 7, तो बचे कितने 5, तो 5 को कितने पर 10% हानि पर, यानी कि 90/100। ये हो गया, यानी कि अपन सेल कर दिए इतने को, तो काट लेते हैं तुरंत। यानी कि 5 से काटे 2 0, और ये 23 बार कटा, फिर 4 पंजे 20। अब इसको भी यूँ ही काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 ऊपर कटा 6 बार, और ये कितना 10 5 बार, तो ये आ गया, यानी कि ये आ गया 6। फिर लिख भी लेते हैं इनको, ये तो इसके तो बच गया 23/5 प्लस इसके वजह 36 18 18/5 प्लस स्क्रॉल कर लेते हैं, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 9/2। अब यहाँ ले लेते हैं इनका लघुत्तम, कितना आएगा, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो आ गया 10। 10 ले लिया तो 5 दूनी 10, 23 दूनी 46 प्लस 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 प्लस 2 पंजे और 9 पंजे 45, ये आ गया। इनको कर लेते हैं ऐड, ये कितने आ गए 6 और 5 11, 11 और 6 17, यानी कि ये 6 और ये 5 और ये 6, तो 6 दूनी 12 और 5 17 के 7, हासिल पाई 1, 4 1 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12/10। अब देखो अपने पास 12 वस्तुएं थी और अपन बेच दिए 127/10 में, तो अब देखो निकाल लेते हैं यहाँ, यानी कि 127/10 में बेच दिए और थी कितनी 12, तो इनका लघुत्तम 10 आ गया, 10 आ गया ना, और ये हो गया 120, तो ये कितने आ गए 7, ये प्रॉफिट आ गया, यानी कि ये आ गया प्रॉफिट। जबकि क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 350, ये देखो 350, तो इसके बराबर कर देंगे कितने 350, तो 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 50, इस 10 को इससे गुना करेंगे, कितने आ गए 500। अब देखो 500 आ गई। अब ये पूछ रहा है तो सामान का वास्तविक मूल्य, जबकि अपन ने माना था 12 वास्तविक मूल्य, तो इसको करेंगे 12 से गुना, 12 पंजे 60 और 2 0 ऐसे कैसे उतार देंगे 1 और ये 2,
तो अपना राइट आंसर 6000। चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 5 दिन एक साथ मिलकर उस कार्य को करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष बच जाएगा। तुरंत करते हैं। ए करेगा 10 दिन में, बी करेगा 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम 30 आ गया। 10 तियां 30, 15 दूनी 30, दोनों के आगे 5, और ये दे रखा है दोनों करेंगे कितने 5 दिन में। 5 दिन करते हैं तो कितना आ गया 25। 25 कार्य वो कर चुके, बचा कितना 5 बचा किसके कंपेयर में 30 के। तो 5 एकम 5, 5 ही गए 30, ये भाग रह गया शेष, ये भाग शेष रह गया। तो ये देख लो 25 भी इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी, यानी कि ये भाग शेष रह गया। तो बचा कितना 5/6 हो गया। तो इसके लगा के देख लो 30, 25 एकम 25 यानी कि 25 और 5 ही 30 आ गया ये। तो अपना राइट आंसर 1/6। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 संख्या ए बी सी डी ई एफ का औसत 58 है। यदि पहली संख्या ए बी सी के योग का 2/5 है और साथ ही संख्या डी ई एफ के योग के 3/4 के बराबर है, तो बी व सी का योग का मान ज्ञात कीजिए। काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, अभी वीडियो पॉज करके हल करने की कोशिश कीजिए। करते हैं। देखो यानी कि अपने पास यानी कि ए बी सी डी ई एफ का औसत कितना है 58। तो टोटल निकाल लेते हैं, यानी कि 58 कितने हैं 3 और 3 6 इंटू 6 बराबर गुना कर लेंगे। 6 48 का 8 हासिल पाई 4, 6 पंजे 30 4 34, यानी इनका टोटल कितना आ गया 348। अब देखो ए बी प्लस सी का कितना है 2/5, 2/5। अब देखो ये पक्षांतरण होगा तो 5 इससे गुना हो जाएगा ये इससे, और जबकि रेशो निकलेगा तो ये तो 5 तो जाएगा इसका, यानी कि आपस में चेंज हो जाएंगे। तो कितना आ गया ए का रेशो 2 और इनका 5। अब इन दोनों का तो ये आ गया। अब देखो दोबारा बोल रहा है, और साथ ही संख्या डी ई एफ का योग के कितने हैं 3/4। तो यहाँ आ गया ए और यहाँ कितना आ गया डी प्लस ई प्लस एफ, इनका कितना है 3/4। तो 3/4 है, जो इनसे गुना होगी वो तो हो जाएगा इसका रेशो, और ये हो गया इनका। अब देखो अब इनको बराबर कर लेंगे। एक के कितना है 2 और यहाँ दे रखा है 3, तो इनको बराबर करने के लिए इसको करेंगे 3 से गुना, तो ये भी 3 से हो जाएगा। इसको 2 से गुना करेंगे बराबर करने के लिए, तो इसको भी 2 से। तो ये कितने आ गए, ये तो ए आ गया 6 और इधर आ गया बी और सी कितने आ गए 15, और यहाँ के ए कितना आ गया 6 बराबर आ गया दोनों। अब इसको भी कर लेते हैं, 4 दूनी 8। अब देखो अब अपने को इनका कुल योग कितना दे रखा है 448। अब देखो ए का कितना है 6, बी प्लस सी का प्लस 15 प्लस सी का मिल गया, फिर डी ई एफ का कितना है 8। अब देख लो इन रेशो का भी योग कर लेते हैं, 15 और 8 23, 23 और 6 29। तो योग 29 बराबर योग के बराबर योग 348 में भाग दे लेते हैं 29 का। अब देखो पूछ किस कर रहा है बी, ये देखो बी और सी का योग, बी और सी के योग का रेशो देखो अपने पास ये 15 रहा, मिल गया 15 मिल गया ना। अब देखो करते हैं, एक सेकंड में पेन यूज कर लूँ समझाने के लिए। देखो बी और सी का ये रहा, मिल गया। अब देखो टोटल के बराबर टोटल, अब इसमें भाग देंगे 29 और इससे गुना कर लेंगे किससे 15 से। ये थोड़ा कम ही दिख रहा है, टोटल गुना करेंगे किससे 15 से। अब देखो 29 से काटेंगे, एक बार गया, बचे कितने यानी कि 5 बचे,
34 में से 29 घटाएंगे तब 5, यानी कि अपने पास हो गए 58। तो 29 2 बार कट जाएंगे, 58 तो 2 बार चला गया। अब देखो 15 को 12 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 की 0 और 15 एकम 15 और 3 18। अपने आंसर आ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। यदि इसी क्वेश्चन में DEF का योग पूछता, DEF का योग पूछता तो ये निकाल के, यानी कि 12 को गुना कर ले से 8 से, तो 12 अंटे 96। देखो ये भी करके दिखा देता हूँ। देखो एक का पूछता तब आ जाता कितने, ये 29 से काटे तब आए 12, तो एक का दे रखा है कितना 6, तो 12 6 72। और ये BC का कितना आ गया अपने पास 180 आ गया। BC का पूछता तब B प्लस C कितना आ गया 180। वहीं पूछता DEF का, तो ये DEF का रेशियो कितना है 8, तो 12 अंटे 96। अब देख लो इनको जोड़ को दिखाता हूँ। 6 और 2 8, 8 आ गए। फिर ये कितने हो गए, ये आ गया 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 का 4 आ गया, यानी कि मैं 9 का 1 इसको दे दिया तो 8 तीनों बराबर हो गए। तो 24, यहाँ 1 बचा है तो 2 इसको देंगे तो 3 हो गया। यहाँ कितने आए 348, जबकि यहाँ भी 348 आ रहे हैं। ये देखो, तो कोई भी चीज़ पूछें आप इससे हल कर सकते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट था। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घन का आयतन कितना है 192√3 क्यूबिक सेमी है तो उसकी विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो घन का यानी कि वॉल्यूम, आयतन का सूत्र होता है A³ और इसकी विकर्ण यानी कि डायगोनल कितनी होगी, यानी कि A√3 होगी इसकी। तो अपने पास पहले A³ के बराबर करते हैं। अब देखो इसके टुकड़े कर लेते हैं, 192 के टुकड़े करेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं 192√3, क्योंकि अपने को चाहिए 3 घात में, तो इसमें दे लेते हैं पहले किसका 4 का भाग। तो 4 चौक 16 और बचे कितने 3, 4 अंटे 32, टुकड़े हो गए 4 का। फिर 4 का देते हैं, देखो 12 चौक 48 गया ना पूरा। फिर 4 का दे के देख लेते हैं कितने बार, 3 बार। तो अपने पास कितने मिल गए 4 4 के, तो ये देखो 3 मिल गए, तो 1 4 तो बाहर आ गया। अब देखो एक तो 3 बचा है और एक √3, तो देखो √3 इंटू √3 इंटू √3, देखो √3 आ गया, 3√3, तो एक कितना बार आ जाएगा √3। तो अपने पास एक की वैल्यू कितनी आ गई 4 √3, एक की वैल्यू आ गई। अब देखो विकर्ण पूछा है, विकर्ण का क्या होता है सूत्र, विकर्ण यानी कि डायगोनल का सूत्र होता है भुजा √3। अपने पास भुजा कितनी दे रखी है 4 √3, और जबकि डायगोनल निकालने के लिए √3 से और गुना कर देंगे, √3 से गुना कर दिए, तो अपने पास राइट आंसर कितने आ गया, √3 से √3 गुना होंगे तो 3 आ गया, और 3 चौक 12 राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण का, करते हैं इसको हल। यानी पहले अंदर वाले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं, यानी कि 3 दूनी 6 और 8 में से 2 गए तो 6, तो 6 आ गए यहाँ। और फिर इसको काट लेते हैं, यानी कि 4 इंटू 2/8, ये कट जाएगा 1 आ गया, यहाँ आ गया 1, और ये ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो -6, तो अपने अंदर वाले ब्रैकेट में ये आ गए, तो बच गए कितने -5। अब देखो यहाँ लगा हुआ है प्लस का चिन्ह, तो इस प्लस के माइनस से गुना होगा तो माइनस ही रहेगा, तो यहाँ आ गया कितने 3 आ गया ना, तो ये कितने आ गए -2 बचे। अब देखो बड़ा वाला ब्रैकेट ये लगा हुआ है, यानी कि ये रहा बड़ा वाला ब्रैकेट, इसके बाहर माइनस है, और ये आ गया कितने 12। अब ये देखो माइनस से माइनस गुना होगे तो हो जाएंगे प्लस, तो 12 + 2 = 14 अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे।
15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 लड़कियां उसी कार्य को 15 दिन में पूरी कर सकती हैं। यदि 15 लड़के तथा 12 लड़कियां एक साथ इस कार्य को करें तो कितने दिनों में पूरा कर सकती है। अब देखो करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले एफिशिएंसी निकाल लेंगे। देखो 15 मेल करेंगे कितने में, 10 दिन में, बराबर 12 फीमेल करेंगे कितने में, 15 दिन में। अब इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए 15 से तो 15 काट देंगे पहले, और ये कट जाएगा 5 बार और ये कट गया 6 बार। अब देखो मेल अनुपात फीमेल। अब देखो मैं पहले बताया था जो इसके मल्टीपल में वो इसका रेशियो होगा, जो इसके मल्टीपल में वो इसके रेशियो होगा। बेसिक से अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शन करेंगे, यानी कि अनुपात समानुपात, उसमें अच्छे तरीके से बताएंगे। तो 6 तो हो गया मेल का और 5 हो गया किसका, फीमेल का। अब निकाल लेते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए देखो 15 लड़के, तो लड़के की एफिशिएंसी कितनी है, 6, तो 15 इंटू 6 कितने दिनों में, 10 दिन में, तो 10। ये आ गया अपने पास टोटल वर्क। अब देखो नीचे क्या पूछ रहा है, या तो आप इससे भी टोटल वर्क निकाल सकते हो, इससे भी, दोनों से बराबर आएगा। यानी कि इससे भी, यानी 15 छिके 90 और 10 से करेंगे 900 आ रहा है। और इससे देखो लड़की की एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो 12 पंजे 60 और 60 को 15 से गुना करेंगे, 15 छिके 90, इससे भी 900 आएगा क्योंकि दोनों से बराबर आएगा। तो 15 लड़के हैं तो यहाँ लिख लेंगे 15 लड़कों की एफिशिएंसी 6 प्लस 12 लड़कियां, 12 लड़कियों की एफिशिएंसी कितनी है, 5। अब इनको गुना कर लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। देखो 15 इंटू 6 इंटू 10। अब देख लो 15 छिके 90, ये हो गई 90 प्लस 12 पंजे 60, इन दोनों को ऐड करेंगे तब 150। यहाँ लिख लेते हैं 150। 0 से ये 10 गए, 15 से ये गया, टोटल कार्य कितना आ गया, 6 दिनों में वो पूरा करेंगे। कौन, 15 लड़के और 12 लड़कियां। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण का। देखो इसको हल करते हैं। ब्रैकेट को पहले अलग अलग हल कर लो, पहले इसको ही हल कर लेते हैं। देखो ये गुना है तो ये गुना हो जाएगा 4 दूनी 8, और यानी कि आ गया 1/2 माइनस 1/8, तो ये 8 आ जाएगा लघुत्तम, तो 8 आ गया लघुत्तम, तो ये 2 चौक 8, तो 4 आ गया, माइनस 1 आ गया, तो इसका कितना आ गया, 3/8 आ गया। अब इसको पहले ब्रैकेट में रखो क्योंकि इसके पहले माइनस का है। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो पहले करेंगे ऑफ को, तो 3 एकम 3 और 3 2 5, तो ये तो आ गए कितने, 5/3 इंटू, फिर ये 4/5, 5 से 5 गए। अब देखो बचा कितने, 4/3। अब फिर भाग है, तो भाग इस है तो 3/4। अब ये 4/3 है तो ये चेंज हो जाएगा 3/, ये बच जाएगा 3/4। अब देखो इसका यानी कि इस पार्ट का कितना हो गया, कितना, 3 3 9/16, 9/16। इसको भी ब्रैकेट में रखो और यहाँ रखें भाग। अब इसको हल कर लेते हैं इस पूरे को। पहले ऑफ को करेंगे, यानी कि 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि यह आ गया 5/4 इंटू 2/5, 5 से 5, 2 से 2, यहाँ 4, 1/2 आ गया इसका यहाँ तक। फिर करेंगे भाग को हल, तो ये भाग के लिए ये ऊपर हो जाएगा, यानी कि 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 से ये कितने बार, 2 बार, तो यहाँ कितने आ गए, 3/2, और 3 ये 4 2 से गुना होगा तो 8, तो 3/, यानी कि इस वाले भाग का कितना आ गया, 3/8। तो एक तो आ गया अपने पास 3/8, फिर है भाग 9/16, फिर माइनस इसका आ गया कितना, 3/8
फिर पहले करेंगे भाग, तो ये हो जाएगा 3/8 इंटू ये ऊपर हो जाएगा 16/9 माइनस 3/8। इसको काटेंगे 3 तिया 9, 8 दूनी 16, तो ये आ गया कितने 2/3 माइनस 3/8। अब इनका दोनों का लघुत्तम आ जाएगा कितना 24, तो 3 अंटे 24, 8 दूनी 16 माइनस 8 ती 24, 3 तिया 9, तो 16 में से 9 गए तब 7/24 अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सेल में इत्र विक्रय पर 25% की छूट के साथ उपलब्ध है। यदि सेल में इत्र का मूल्य 6873 है तो इत्र का मूल विक्रय मूल्य कितना है। चलो निकालते हैं। यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 और छूट है तो 4 से 3। अब देखो इत्र का मूल्य 6873 है कहाँ सेल में, तो इसके बराबर क्या हुआ 6873, और जबकि अपने को वैल्यू निकालनी है कितने की 4 की, उसका यानी कि मूल्य क्या था, तो 6873 बटे कितने 3 इंटू 4 करके देखते हैं। देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 4 से करते हैं गुना, जिसको गुना कर रहे हैं 4 से, 4 एकम 4, 4 नाम 36, हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, और दूनी 8 और 1 9, कितने आए 9164, जो अपना राइट आंसर है 9164। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन अपनी आय का 74% खर्च कर देता है तथा उसके व्यय में 30% की वृद्धि हुई तथा बचत में 25% की वृद्धि। देखो उसकी इनकम मानते हैं कितनी 100 बराबर 74% खर्च कर देता है तो बचाएगा कितना 26, तो ये हो गई इसके एक्सपेंसेज और ये हो गई इसकी सेविंग और ये हो गई इसकी इनकम। अब देखो यानी कि व्यय में 30% की वृद्धि, व्यय कितना है 74, 30% की यानी कि 10 से 13 बटे 100, 13 से गुना कर लेंगे 13 39, 13 चौक 52 बचे 5, 13 7 91 और 5 96, 10 के भाग देंगे तब 96.2, तो यहाँ लिख लेते हैं 96.2। अब देखो बचत में 25% की वृद्धि, तो 25% यानी कि 1/4, 4 से 5, तो बचत कितनी है 26, 26 इंटू 5/4, 5 से गुना कर लेंगे 5 6 30 और 5 2 10 3 13 भाग 4 के, फिर 4 3 12, 4 3 12 बचे 1, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 5 20, कितने 32.5, 32.5। अब देखो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी कि 5 और 2 7 और 6 और 2 यानी कि ये 6 और 2 8 पॉइंट के बाद 8। अब देखो 9 और 3 12। अब देखो यहाँ आ गई कितनी इनकम 128.7। अब देखो तो ये पूछ रहा है तो इसकी आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो देखो पहले 100 थी अब कितनी होगी 128.7, बढ़ गई कितनी 28.7, और यही दे रखा है आंसर 28.7 क्योंकि इनकम में वृद्धि पूछ रहा है, ये अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एज का, एक वर्ष पूर्व यानी कि यहाँ लिख लेते हैं एक वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:3 है तथा अब से 7 वर्ष पश्चात यानी कि वर्तमान से 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना 9:7 है। देखो पहले ये ले लेते हैं, यानी कि एक वर्ष पूर्व 4x प्लस एक तो ये और 7 ये, तो कितने 8 बटे 3x प्लस 8, फिर कितना बता रहा है 9:7 हो जाती है। अब इनको कर लेते हैं गुना, 7 चौक 28x प्लस 7 8 56 बराबर 9 27 x प्लस 9 72। अब देख लो
ये यहाँ 28 है, ये इधर आ जाएगा तो x बराबर 56 उधर चला जाएगा, 56 इसमें से कट जाएगा तो 12 में से 6 गए 6, 6 में से 5 गए 1, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 16, x का मान आ गया 16। तो इस रेशियो से गुना कर लेंगे पहले से, यानी पूछ किसकी रहा है b की, तो 16 थी 48 और पूछ रहा है वर्तमान, तो ये 1 वर्ष पूर्व है तो प्लस 1 और ऐड कर देंगे तो b की कितनी आएगी 49, यानी कि 49 राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 846 रुपये में एक गिटार बेचने पर राखी को 6% की हानि होती है, 8% लाभ प्राप्त करने के लिए गिटार को किस मूल्य पर बेचा जाए। करते हैं इसको, यानी कि पहले तो इसकी मेन वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि 846 इंटू 100 की वैल्यू चाहिए और अपने पास दे रखी है 96 की, यानी सॉरी 94 की, 6% हानि घटाएंगे 94 और अपने को लाभ चाहिए 8%, यानी कि वैल्यू चाहिए 108/100। 2 से ये 2 काट दिए, अब फिर 2 से काट देंगे, यानी 2 चौके 8, 2 संते 14 और ये कट गया 2 पंजे 10 और ये कट जाएगा कितने से 2 चौके 8। अब ये इससे काटेंगे 47 से, इसको कितनी बार 47 दूनी होगा 94, एक बार जाएगा तो इसमें 47 घटा लेते हैं तो ये घटेगा तब कितना आ गया 7 और ये 3, यानी कि 7 में से 4 गए 3 उतर गए 6। अब 47 का एक बार तो चला गया, अब कितनी बार जा सकता है, यानी कि 4 6 24 और 4 संते 28, 8 बार दे के देते हैं क्योंकि 8 7 56 होता है, तो इसको 47 को 8 से गुना करेंगे, 8 7 56 हासिल 5 और 8 चौक 32 और 5 37, तो ये चला गया 8 बार, 8 बार चला गया तो 8 इंटू 54 बराबर 18 चौक 72, 72 के 2 हासिल 7 और 18 पंजे 90, 90 और 7 97 राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर पर 4 वर्षों में हो जाती है 12,740, 7.5 वर्षों में हो जाती है 15,925, तो क्रमशः धनराशि और वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो चलो करते हैं, यानी कि 7.5 वर्ष में हो जाती है कितनी 15,925 और 4 वर्ष में कितनी बता रहा है 12,740। फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, सो आगे भी आप अपने ध्यान रखें, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना आ गया 3.5 साल, जबकि इन दोनों में 5, 12 में से 4 गए 8 और यहाँ इसके पास बच गया कितने 8, एक आ गया और 5 में से 2 गए 3, तो ये 3.5 वर्ष का कितना आ गया, यानी कि 3185। एक का निकाल लेते हैं, यानी कि एक का निकाल लेंगे तो एक बराबर इसका भाग दे देंगे इसमें, यानी ऊपर 0 लगा देंगे, 5 संते 35 और ये चला गया 5 6 30 बचा 1, 5 3 15 बचे 3 और 5 संते 35 और ये 0, फिर 7 से काट देंगे, 7 नाम 63, 7 एकम 7 और ये 0, एक वर्ष का कितना आ गया 910। तो निकाल लेते हैं 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष का हो गया 0 और 4 एकम 4 और 4 नाम 36, 3,640 और वो निकाल दें कितने में, इसमें से 12,740 जो कि अमाउंट है, इसमें से निकाल देंगे 12,740, देखो 0 में से 0, 4 में से 4 गए 0 और ये आ गया 1 और ये आ गया 12 में से 3 गए 9, ये कितना आ गया अपना प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। अब देखो 4 वर्ष का यानी कि मूलधन ये आ गया और 1 वर्ष का ले लेते हैं, 1 वर्ष का अपन निकाल लेते कितना 910, तो यहाँ लिख लेते हैं दर निकालने के लिए 910 इंटू 100 बटे मूलधन कितना है 9100, समय 1 वर्ष ही ले रखे हैं
तो 1 0 2 0, ये 1 0, ये 2 0, 91 से कितनी बार, एक बार, ये 10 आ गए, तो अपनी रेट क्या आ गई, 10 आ गई। तो इसको भी काट दो और इसको भी काट दो, ये दो ऑप्शन मिल गए अपने को। अब क्या निकालेंगे, अपना धन, तो धन तो ये पहले ही आ गया था, कितना, ये प्रिंसिपल देखो 9100, सो 9100 अपने प्रिंसिपल भी आ गया, तो ये भी गलत हो जाएगा, अपना राइट आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो 3 क्रमागत छूट दी गई हैं, समतुल्य छूट बताइए, यानी कि एक तो 7 12 15। अब निकालते हैं इनको। देखो ये सूत्र आपको पहले बताया था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, फिर प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100। अब इसे पहले इन दोनों की निकालते हैं, तो -7 छूट और -12, माइनस माइनस प्लस, 12 संते 84 बटे 100। ये प्लस का कितना हो गया, 84, तो ये 0.84 हो जाएगा, 100 का भाग लगे था, ये कितना आ गया, 12 और 7 माइनस के 19 प्लस के 0.84। अब घटा देंगे, 19 के आगे 00 और 84 घटाएंगे तो कितना आ गया, 6 और फिर 8, यानी कि 9 में से 1 8 गए, तो ये आ गया 6 और ये 1 पॉइंट, फिर कितने बचे, 8 और ये 1, यानी कि माइनस के कितने, 18.16। अब फिर इसको इसके साथ लेंगे, तो माइनस के 18.16, फिर ये भी माइनस के 5, फिर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर 18.16 इंटू 5 बटे 100। अब इसको 5 से गुना कर लेंगे पहले, 5 ही गए 30, बचे 3, 5 एकम 5, 5 3 8, और फिर 5 अंटे 40 की 0, फिर 5 एकम 5 और 4 9, 2 के पहले 0 है और फिर 2 के और लगा देंगे, ये आ गया। अब देखो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 18 और 5 23, तो 23.16, 23.16, ये माइनस के हैं और ये कौन से प्लस के हैं, तो इसमें से घटा देंगे 90 80। अब देख लो, यानी कि ये 0, फिर यहाँ 2 0 होंगी, तो यानी कि 10 में से 8 गए तो 2, इसके पास बच गए कितने, 5, और इसके पास बच गए कितने, 1 है, तो ये यहाँ से लेगा, तो 11 में से 9 गए 2 पॉइंट, ये कितने बच गए, 22, माइनस यानी कि छूट, अपना राइट आंसर कहाँ आ रहा है, 22 पॉइंट, ये रहा 22.252%, यही राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 700 किलोमीटर और एक ट्रेन 80 किलोमीटर पर हॉर की चाल से ए से बी की जाती है और दूसरी 65 किलोमीटर की चाल से सामान वापस आती है। तो देखो औसत चाल बतानी है, तो औसत चाल का जब दो दे रखी है एक ही समान दूरी पे, तो 2xy बटे x प्लस वाई, यानी कि एवरेज स्पीड का आ गया, तो 2 इंटू पहली कितनी है 65, सॉरी कितनी है 80 इंटू 65 बटे 80 प्लस 65 कितने आ गई, 2 इंटू 80 इंटू 65 बटे ये कितने आ गए 14 और 145, 145 से 5 से काट लेंगे, देखो 5 दूनी 10, 5 नाम 45, और ये कितनी बार 13 बार कट गया। अब फिर कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो काट इसको गुना कर लेंगे, पहले तो 8 से गुना कर लेते हैं, 8 3 24, 8 एकम 8 और 8 2 10, 2 से करेंगे कितना आ गया, 2 से करेंगे ये इसके 0 भी लग जाएगा, फिर 2 से करेंगे तब 208 और ये 0 बटे 29। अब 29 से काटेंगे, देखो कितनी बार जाएगा, सभी में 7 दे रखा है, तो तुरंत आप ये देख ली 7 से गुना करके देख ली इसको, तो 7 से करें 7 नाम 63, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, देखो 203 आ रहा है, तो ये कट गया कितनी बार 7 बार,
बचे कितने, 5 बचे, 50 हो गए। 50 में 29 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, और 50 में से 29 काटेंगे तब कितने आए, 21, फिर लग जाएगी पॉइंट की 0, फिर वही कितनी बार, 7 बार जा रहा है, क्योंकि 8 बार ज़्यादा हो जाएगा, फिर 7 बार चला गया, 7 बार जाएगा तब कितने बचे, 7, और ये पॉइंट के बाद 0 आ जाएगी, फिर 2 बार चला जाएगा। तो इस प्रकार 71.72 उत्तर अपना राइट आंसर, क्योंकि इसमें इससे अपने को कुछ नहीं लेना देना, डायरेक्ट 2 चाल दे रखी हो, समान दूरी पे एक बार जाएं, एक बार इसी चाल से वापस आएँ, तो उस एवरेज स्पीड ये होगी 2xy बटे x प्लस वाई। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बस की चाल ठहराव के समय को घटाकर 60 किलोमीटर पर हॉर्स है। यदि ठहराव के समय को मिला दिया जाए, यानी कि ठहराव को मिला दिया जाए तो 42 किलोमीटर पर हॉर्स है, तो बस प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है। देखो, जब रुकेगी तो स्पीड कम होगी, ये तो मानते हो, और जब नहीं रुक, यानी कि वो सीधी चलती रहेगी, तब उसकी 60 किलोमीटर रहेगी। तो ये तो एकदम सीधा सा ही है, यानी कि 60 में से 42 घटा देंगे तो ये ठहराव आ जाएगा 8, और इसके पास 5 बचे 1, 18 किलोमीटर पर हॉर्स आ गई ठहराव। चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर पर हॉर की चाल से चलती हुई एक, यानी कि 153 मीटर रेलगाड़ी को एक पुल पार करने में 42 सेकंड लगते हैं, तो पुल की लंबाई कितनी होगी, मीटर में बतानी है। देखो, 260, यानी कि ये तो आ गई रेल की लंबाई, तो 253 प्लस पुल की लंबाई x बटे, अब 60 है, ये मीटर प्रति सेकंड में लेना है, तो 60 इंटू 5 बटे 18 बराबर कितनी दे रखी है, 42। अब देखो काटते हैं, देखो ये कट गया 36 18, और ये 10 बार, तो ये फिर कितने आ गए, इसको यानी कि ये इससे कट जाएगा, यानी कि ये ऊपर जाएगा, नीचे है तो इसको भी इससे काट देते हैं, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। अब देखो ये बच गया अपने पास 253 प्लस x बटे, ये 10 को 5 से करेंगे तब 50 बराबर, यानी कि 14 आ गए। अब ये 14 आ गए ना, तो ये इससे गुना हो जाएगा, इससे गुना होगा तब क्या बचे, 253 प्लस x बराबर 14 पंजे 70, तो 700, तो x बराबर, ये इसमें से माइनस कर देंगे 253, 10 में से 3 गए तो 7, इसके पास बचे 9, 9 में से 5 गए 4, इसके पास बचे 6, 6 में से 2 गए 4, कितनी आई, 447, जो अपनी राइट आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8,000 रुपये की धनराशि 2 से 1/8 वर्ष में वार्षिक 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित होने पर होने वाला ब्याज यानी निकटतम मान कितना होगा। चलो करते हैं, देखो यानी कि 16% है, 16% को फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, 16/100, 4 चौक 16 और ये 25। अब देखो कितने हैं, यानी कि 2 से 1/8, तो देख लो पहले वर्ष हो जाएगी 25 से 29, फिर 25 से 29। अब देखो 1/8 है, तो 4/25 इंटू 1/8, तो 4 दूनी 8, तो ये हो गए 50 से 51, तो यहाँ कर लेते हैं 50 से 51। अब देख लो क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है, तो इनको मल्टीपल कर लेते हैं। पहले देखो इनको मल्टीपल करेंगे, 625, ये आ गया 625 इंटू 50, 5 से गुना कर लेते हैं, 55 25, 5 दूनी 10 2 12, और 5 6 30 और 1 31, कितने आ गए 31, 250। इसको 29 का स्क्वायर, या तो डायरेक्ट आ गया या फिर निकालना भी बता देता हूँ। देखो 2 का कितना आ गया 4, बताया था, a² प्लस 2ab प्लस b², 2 का 4, और 9 दूनी 18 दूनी 36, 2ab आ गया, और 9 नाम 81। अब देखो
लास्ट से उठाया 1 और फिर यहाँ से ये 8 आगे आ गया तो 44 का 4 और 4 इसमें जुड़ जाएगा तो 8, कितना आ गया 841। अब इसको गुना कर देंगे 51 से गुना करेंगे तब ये सेम आ गया। अब इसको 5 से, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 अंटे 40 2 42। अब कर देंगे 1 9 8 2 और 4 यानी कि 42 891। दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, यानी कि ये इसमें से घटा देंगे तो ये आ गया ब्याज 31 250। ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, 8 में से 2 गए 6 आ गया और ये 1 आ गया और ये 1 आ गया, कितना आ गया 11,641। यानी कि ये होगा अपना इंटरेस्ट। अब देखो इसकी वैल्यू दे रखा है कितनी 8,000 दे रखा है ना, तो 8,000 काट लेते हैं देखो 25 से, यानी कि इससे तो 0 से 0 गया तो 25 से काटेंगे, 25 × 75 बचे 5, 25 दूनी 50 और फिर ये कट गया कितनी बार, ये कट गया 25 एकम 25 और बचे कितने 6 और 25 दूनी 50 और बचे 12 और 25 पंजे 125 बार, तो 32 बटे 125 इंटू 1141 आ गया 32 बटे 125 इंटू 11,641 और इनको काटेंगे तब अपना राइट आंसर आएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दो धनात्मक संख्याएं 7:4 के अनुपात में यदि इनके वर्गों के बीच का अंतर कितना है 297, तो दोनों संख्याओं के योगफल ज्ञात कीजिए। करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके हल करने की कोशिश कीजिए। यानी कि वर्गों के बीच का अंतर तो ये हो गया 7x² माइनस 4x², तो देख लो तो ये हो गई कितने 297। अब इसका होता है a+b बटे a-b बटे नहीं, यानी कि इसके दो फैक्टर होंगे। सपोज a² माइनस b² दे रखा है तो a+b और a-b, तो देखो ये हो गया, यानी कि a बार प्लस कर देते हैं तो 11x और a बार माइनस कर देंगे तो कितने हो गए 3x। तो देखो इसको 11 से काट लेते हैं पहले, 11 दूनी 22 और 11 7 77 बचे कितने 3x की वैल्यू क्या आ गई 27 और 3 नाम 27, तो ये x 2x है ना, तो इसको देख लो 9 है तो x बराबर कितने आ गए 3। अब देखो x बराबर 3 आ गए तो इन दोनों का योग पूछा है तो डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ दो, 7 4 11 और x का मान दे रखा है 3 तो कितने आ गए 11 3 33 अपने राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10 15 20 24 यानी कि 30 से विभाजित करने पर पहले में 6 शेषफल यानी कि 10 का भाग दें, 15 का दे तब 11, फिर आगे भी यही क्रम जारी रखते हुए 16 20 26 शेषफल प्राप्त हो। अब देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो एक उठाओ, यानी कि 0 वाला उठाओ। यह क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन होता है लेकिन ये बहुत से स्टूडेंटों को काफ़ी टफ लगता है। देखो 10 का भाग देंगे ना तो 10 की, यानी कि 10 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बताता है कि लास्ट में 0 हो, तो अब 10 का भाग देंगे तो 6 शेषफल आए ना। अब ऑप्शन पे सीधे चले जाओ, देखो यानी कि यहाँ 6 आ रहा है, जा सकता है, ये भी हो सकता है, इससे काट दो क्योंकि इसमें 0 से 0 कट जाएगी, शेषफल कुछ नहीं आएगा, इससे में भी कुछ नहीं आएगा, दो ऑप्शन कट गए। अब लेते हैं दोनों को, अब आगे लिए 3 5 15, तो इससे पहले लेंगे अपन किसका 4 का, यानी कि 4 × 5 है ना, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है लास्ट 2 डिजिट में जाएं। अब लास्ट 2 डिजिट इसके उठा लो और इसके उठा लो, इसके उठाए 4 एकम 4 बचा 1 और 4 चौक 16 इसमें जा रहा है,
इसमें 4 एकम 4 और 4 नाम 36 दोनों में जा रहा है। अब देखो ये 24 है ना, 24 मिल गया। तो 8 का क्या बोलता है, लास्ट 3 डिजिट चाहिए। 8 का डिजिटल रूल ये बोलता है लास्ट 3 डिजिट में 8 का भाग जाना चाहिए। तो इसकी 3 डिजिट उठा लेते हैं, 900 कितने हैं 56 और दूसरे की 976। अब देखो 24 का भाग देने पे कितने शेषफल आ रहे हैं 20। तो 20 इसमें से में घटा दो और 20 इसमें घटा दो। 20 घटाएंगे 936, इसमें घटाएंगे 956। अब 8 का भाग देके देख लेते हैं। 8 एकम 8, एक शेषफल बचा। 8 एकम 8 और 5 शेषफल बचे। 8 7 56, ये पूरा जा रहा है। अब इसमें देख लेते हैं। 8 एकम 8 बचा 1 और 8 एकम 8 और बचे 7, बचे 76। अब इसमें भाग नहीं जा रहा। सो अपना राइट आंसर ए। तो आप डिजिटल रूल से इस क्वेश्चन को बहुत ही काफ़ी इजी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन को बेसिक से हल करना चाहें तो अपन ये लेंगे, देखो 10, 15, 20, 24 और 30, इनमें से इनका ये घटा देंगे, यानी कि शेषफल 6, फिर 11, फिर 16, 20 और 26। अब देखो ये घटाने पे 5 समान शेषफल आएगा, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। फिर निकाल लेंगे इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम में ये ऐड कर देंगे, फिर ना इनके फैक्टर के पास जाके अपना राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया होगा। इन क्वेश्चनों को आप अधिक से अधिक बार इनका पैटर्न को फॉलो करते हुए निकालें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एसएससी फिर से 2023 में पूछे ही पूछेगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।